हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिम बस में आपका स्वागत है। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम किन्नौर के मशहूर रोला क्लिफ के साथ साथ कल्पा और रोघी गांव का सफ़र करेंगे। रोला क्लिफ को ज़्यादातर लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से जानते हैं और यहाँ की तंग सड़कें और गहरी खाई बेहद खतरनाक है। हमेशा की तरह हमारा सफ़र सरकारी बस से ही होगा और आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इतनी मुश्किल सड़कों पर HRTC की बसें अपनी सेवाएं देती हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको रिकांगपिओ और कल्पा के बारे में सारी जानकारी भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पिछले दिनों यहाँ रिकांगपिओ आना हुआ था तो हमने सोचा कि आपको रोला क्लिफ की एक वीडियो ज़रूर दिखाएं। रिकांगपिओ में हम रुके हैं यहाँ वेंडर्स होम स्टे में। रुकने के लिए रिकांगपिओ में काफ़ी होटल्स हैं, लेकिन बस स्टैंड के आसपास ऑप्शंस थोड़े कम हैं। ये वेंडर्स होम स्टे बस स्टैंड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप आसानी से वॉक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस होम स्टे की लोकेशन बस स्टैंड रोड पर ही है, तो अगर आप चाहो तो बस से सीधा होम स्टे के बाहर ही उतर सकते हैं। इस होम स्टे में 4 रूम्स हैं और सभी वैली फेसिंग हैं। हर रूम के साथ अटैच टॉयलेट और बालकनी भी है। यहाँ आपको घर जैसा स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा जो कि एक अलग सुकून देता है। डबल रूम का प्राइस यहाँ 1800 रुपये है, लेकिन अगर आप हिम बस का रेफरेंस देते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। होम स्टे के ओनर सुधांशु जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। 50 मीटर बस वहीं है, 50 मीटर अंदर। अब मैं आ गया हूँ यहाँ रिकांगपिओ बस स्टैंड। अभी यहाँ बस स्टैंड में कल्पा से चंडीगढ़ जाने वाली रामपुर डिपो की बस खड़ी है जो कि 3:30 बजे यहाँ से निकलेगी। रिकांगपिओ से रोघी वाया कल्पा दिन में 2 बसें जाती हैं। एक बस सुबह 8:30 बजे और दूसरी बस दोपहर 3:30 बजे जाती है। हम दोपहर 3:30 बजे वाली बस से जाएंगे। रोघी जाने वाली बस यहाँ इस मेन बस स्टैंड से नहीं जाती। वो बस नीचे मार्केट में बस स्टॉप से चलती है और यहाँ बस स्टैंड के बाहर बस पैसेंजर्स पिक करने के लिए रुकती है। तो मुझे बाहर पोस्ट ऑफिस के पास खड़ा रहने पड़ेगा, लेकिन अभी उसके आने में थोड़ा टाइम है। रिकांगपिओ किन्नौर ज़िला का हेडक्वार्टर है और एक छोटा और शांत कस्बा है। यहाँ से किन्नर कैलाश के दर्शन होते हैं और साथ ही आसपास बर्फ़ से ढकी हुई सुंदर चोटियाँ इतनी मनमोहक दिखती हैं कि इन्हें देखकर मन ही नहीं भरता। रिकांगपिओ किन्नौर का अहम ट्रेड और टूरिज्म सेंटर भी है। यहाँ लोकल मार्केट से आप किन्नौरी शॉल्स, ड्राई फ्रूट्स और हैंडीक्राफ्ट्स आदि खरीद सकते हैं। और रिकांगपिओ बस स्टैंड भी हिमाचल प्रदेश के सबसे सुंदर बस स्टैंड में गिना जाता है। यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार के साथ साथ हिमाचल के प्रमुख शहरों जैसे धर्मशाला, मनाली, मंडी, हमीरपुर, शिमला और काजा आदि की बसें मिल जाती हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ बस स्टैंड के बाहर मेन रोड पर आ गया। कुछ ही देर में हमारी रोघी जाने वाली बस यहाँ आती होगी। 3:30 बजे ये रामपुर डिपो की कल्पा चंडीगढ़ बस भी यहाँ से निकल रही है। इस बस को यहाँ पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर जानी है, इसीलिए ये रिवर्स में पीछे आ रही है। डाक लेने के बाद फिर ये बस अपने सफ़र पर रवाना हो गई। मेरी रोघी जाने वाली बस भी जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएगी।
फिर 3:40 के करीब ये रोघी जाने वाली बस आ गई। ये रिकांगपिओ डिपो की सबसे सुंदर बस है। इस बस में हमने रिकांगपिओ से काजा का सफ़र भी किया था, जिसकी वीडियो कुछ महीने पहले आपको दिखाई थी। और इस सुंदर सजी हुई बस में हम आज रोघी तक जाकर आएंगे। इस बस में ट्रैवल करने का मौका आज दूसरी बार मिला है। बस में काफ़ी पैसेंजर्स हैं जो अब शाम को अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इस तरफ ये रिकांगपिओ का रीजनल हॉस्पिटल है और ये काफ़ी बड़ा है। धीरे धीरे अब हम रिकांगपिओ से ऊंचाई पर जाते जा रहे हैं और सामने के व्यूज़ और सुंदर होते जा रहे हैं। रिकांगपिओ बस स्टैंड से कल्पा करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है और लगातार चढ़ाई है। चढ़ाई भी कोई छोटी मोटी नहीं, एकदम तीखी चढ़ाई और लगातार हेयर पिन बेंड्स हैं। कुछ ही देर में हम पहुंच गए कल्पा। यहाँ पर ट्रैफिक जाम है और आगे से एक बस आ गई। अब यहाँ पास देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे तैसे बस को यहाँ पास दिया गया। यहाँ कल्पा में आज कोई गेम्स का टूर्नामेंट चल रहा है और सभी लोगों ने अपनी गाड़ियाँ सड़क के दोनों तरफ पार्क कर दी हैं, जिसकी वजह से बस निकलना यहाँ पर बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि कोई गाड़ी हटे और बस आगे जा पाए। पीछे जाम है, वो जाना पड़ेगा परे, वो जाना पड़ेगा परे। एक पुलिस वाला गया वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद फिर बस यहाँ से निकली। कल्पा के बाद अब हमारी बस रोघी तक जाएगी। कल्पा से रोघी की दूरी 5-6 किलोमीटर है और बस वहाँ सवारियाँ ड्रॉप करने के बाद तुरंत वापस आ जाएगी। यहाँ फिर हम पांगी कल्पा रोड पर मिल गए। अगर छोटी गाड़ी हो तो कल्पा गांव के बीच से होकर ही रोघी की तरफ निकल सकते हैं, लेकिन बस को गांव के बाहर से घूम कर जाना पड़ता है। तो ये है किन्नौर का सुंदर गांव कल्पा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत जीवन के लिए जाना जाता है। कल्पा लगभग 2960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से आपको बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। पहले कल्पा ही किन्नौर ज़िला का मुख्यालय होता था, लेकिन बाद में इसे रिकांगपिओ में शिफ्ट किया गया, क्योंकि रिकांगपिओ कल्पा से नीचे बसा है और सर्दियों में आवाजाही थोड़ी आसान रहती है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फ़ गिरती है, जो इस गांव को एक सफ़ेद चादर में लपेट देती है। तब यहाँ का सफ़र मुश्किल हो जाता है और अधिकांश होटल और व्यावसायिक स्थलों को बंद कर दिया जाता है। कल्पा के सेब के बगीचे गांव के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है और यहाँ अन्य फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। यहाँ किन्नौर में हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों का मेल मिलाप देखने को मिलता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर और मठ स्थित हैं।
जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कल्पा की खूबसूरती सच में अस्विमरणीय है। यहाँ की शांत वादियों और घाटियों में से बहती सतलुज नदी और बर्फ़ से ढकी किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज आपको अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराती है। इसके बाद फिर हम कल्पा से रोघी की ओर निकल गए। कल्पा से रोघी तक रोड अब बहुत तंग है और इस तरफ एकदम गहरी खाई है। कल्पा से कुछ दूर आगे बढ़ते ही बस रौला क्लिफ पर पहुंच जाती है, जिसे लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस जगह का नाम यहाँ के बेहतरीन नज़ारों से ज़्यादा इसके ख़तरनाक लोकेशन के लिए मशहूर है। सुसाइड पॉइंट एक तंग सड़क के बीच है, जहाँ एक तरफ खड़ी चट्टान है और दूसरी तरफ एक सीधी गहरी खाई है। इस जगह पर आपको रोमांच के साथ साथ डर का एहसास भी होगा, ख़ास तौर पर उनके लिए जो ऊंचाइयों से डरते हैं। इस जगह की खास बात यही है कि यहाँ एक बहुत गहरा और सीधा गिराव है, जो लोगों को देखने पर बहुत रिस्की महसूस होता है। कल्पा से रोघी गांव तक की इस सड़क पे ड्राइव करना अपने आप में एक मुश्किल काम है, क्योंकि ये सड़क बहुत पतली है और घुमावदार भी। छोटी गाड़ियों के लिए ही ये सड़क काफ़ी तंग महसूस होती है, वहीं इतनी बड़ी बस के लिए तो फिर आप सोच ही सकते हैं। और इस जगह का नाम सुसाइड पॉइंट इसीलिए नहीं है कि लोग यहाँ आकर सुसाइड करते हैं, बल्कि ये जगह है ही इतनी खतरनाक कि अगर कोई गिर जाए तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं। पिछले सालों जब किन्नौर में टूरिज़्म बढ़ा तो यहाँ रोमांच पसंद लोग अपनी गाड़ी या खुद को एकदम एज पर ले जाकर फ़ोटोज़ खिंचवाने लगते। फिर ऐसे में प्रशासन ने यहाँ एक रेलिंग लगा दी ताकि कोई अनहोनी ना हो पाए। इसके बाद फिर 5 बजे हमारी बस पहुंच गई रोघी। आज पीछे कल्पा में जाम लगने की वजह से हमें यहां पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। वैसे रिकांगपिओ से रोघी आने में बस 1 घंटे का समय लेती है। यहां पर सभी यात्रियों को उतार कर बस वापस रिकांगपिओ चली जाएगी। रोघी में घूमने के लिए कुछ मंदिर हैं और रुकने के लिए 1-2 होम स्टे भी हैं। ये भी एक बेहद शांत और सुंदर गांव है, जहां आप 1-2 दिन बिता सकते हैं। पाँच मिनट यहाँ रुकने के बाद बस अब वापस रिकांगपिओ की ओर चल पड़ी है।
इसके बाद हम वापस सुसाइड पॉइंट पहुँचे। यहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी करने की भी जगह नहीं है और अभी यहाँ 4-5 गाड़ियाँ एक साथ आ गई हैं, तो जाम सा लग गया है और बस को पास लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसके बाद 5:30 बजे तक हम वापस कल्पा पहुंच गए। रिकांगपिओ से कल्पा के बीच दिन में काफ़ी बसें चलती हैं और शेयर्ड कैब्स भी चलती हैं, लेकिन रोघी तक जाने के लिए दिन में 2 ही बसें हैं। तो ऐसे में आप रोघी जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहो तो कैब भी हायर कर सकते हैं। कल्पा से फिर हम लगातार उतराई उतरते हुए 6 बजे वापस रिकांगपिओ पहुंच गए। आप चाहो तो सुबह की बस से रोघी जाकर वहां गांव में दिन भर घूमकर शाम को इस वाली बस से वापस यहां आ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये छोटा सा सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है रिकांगपिओ से रोघी का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। अब जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।